हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये पार्ट 4 होने वाला है, एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी 3 पार्ट्स फॉर द क्लास ऑफ जेके एसएसबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड 3 पार्ट्स हम एमसीक्यूज के कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 होने जा रहा है। गुजारिश करेंगे आगाज़ में ही, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले 3 पार्ट देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, फिर पार्ट 4 पर आइए। चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपके पास आ रहा है, बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। ठीक है जी, टोटल बर्थ रेट क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होंगे किसी पर्टिकुलर ईयर में, हमें पता है किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड में, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन उस एरिया की है, किस में, क्या वो हंड्रेड्स में हम लेते हैं, क्या थाउजेंड्स में लेते हैं, लैक्स में लेते हैं, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1000। जब भी आपके पास बर्थ रेट की बात हो, डेथ रेट की बात हो, तो हम जनरली लेते हैं कि कितनी लाइव बर्थ्स हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, डिवाइड बाय द पॉपुलेशन उसकी कितनी है इन थाउजेंड्स। इसीलिए जो आपके पास बर्थ रेट निकलती है हम लेते हैं, अगर 15 आपकी निकली है तो 15 पर 1000 में हम ले रहे हैं। जो भी आपके पास बर्थ रेट निकलती है वी टेक इट इन पर 1000। तो आपके पास जो आंसर है वो इसके पास बी पार्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इफ इन ए सोसाइटी द फर्टिलिटी लेवल्स आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है जी, अगर कोई सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर जो फर्टिलिटी लेवल्स हैं, जो फर्टिलिटी की आपके पास वैल्यू आ रही है, फर्टिलिटी लेवल्स आ रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट रेट से कम आ रही हैं, तो वो सोसाइटी क्या एक्सपीरियंस करेगी। क्या वहाँ पर आपके पास पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, क्या आपको वहाँ स्टेबलाइजर ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, क्या आपको वहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, नन ऑफ दीज। सीधी बात है, अगर सर आपके पास फर्टिलिटी लेवल जो हैं वो बिलो आ रहे हैं, दीज आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट, तो बात तो क्लियर है कि वहाँ पर हम जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है एक्सपीरियंस करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेगेटिव ग्रोथ रेट आ रहा है। गुजारिश करें अगर सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए जी, हर एक टॉपिक के लिए हम आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक, चाहे आपका जनरल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, आपके आर्ट एंड कल्चर हो, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, हर एक के लिए हम आपके साथ सेपरेट एमसीक्यू सेशन ला रहे हैं। तो गुजारिश कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, क्या आप बताइए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जो क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये क्या है, किस तरह से है, ये हमने क्लास में आपके साथ अच्छे से पढ़ाया है। कह रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है इट्स द नंबर ऑफ डैश हु डाई इन द चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसके संबंध में हम बात करते हैं, क्या ये वुमेन के रिलेटेड है, क्या बेबीज़ के रिलेटेड है, इन्फेंट्स के रिलेटेड है, या नन ऑफ दीज। तो जब भी हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हमारा कंसेप्ट आता है कि भाई इट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन। ये वो नंबर है उन वुमेन का जो डाई हो जाते हैं, जो मर जाते हैं इन द चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वुमेन। अगर बेबीज़ के रिलेटेड बात होगी, कि आपके पास अगर बेबीज़ के रिलेटेड कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है सर इसको आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम जो है बेबीज़ को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कंसीडर कर रहे हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आप जो है वुमेन को टारगेट करेंगे कि ये वो नंबर ऑफ वुमेन होंगी विच डाई इन द चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आप बेबीज़ के बारे में बात करेंगे, वाइल एज मैटरनल मोर्टेलिटी के रिलेटेड आप वुमेन के बारे में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है, क्या आप हमें बताइए द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जो एज स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो चेंज होता है। पहले आपको पता है कि एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सर हमको पता है कि एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इट रेफर्स टू वो प्रोपोर्शन, ये रेफर करता है प्रोपोर्शन ऑफ पर्सनस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन। ठीक है जी, कोई भी आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से अलग अलग एज ग्रुप की कितने कितने प्रोपोर्शन ऑफ पर्सनस आ रहे हैं वो हमें बताता है आपके पास एज स्ट्रक्चर आपके पास पॉपुलेशन का। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन जो है हमें पूछ रहा है कि एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है किसके संबंध में, इट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू, नंबर ए इट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, नंबर सेकंड इट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो क्लास में हमने आपके साथ ये अच्छी तरह से जो है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात की थी। वहाँ हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो आपके पास एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है, किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका एज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है इन रेस्पॉन्स टू बोथ चेंजेस इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो बोथ ए एंड बी आ रहा है वो इसका करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है द मेन सोर्स
ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल इवेंट्स। ठीक है जी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या जो आपके पास मेन सोर्स आ रहा है वो आपके पास वाइटल इवेंट्स हैं कहाँ से, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम मैगजीन्स, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम सिविल रजिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर दिया होगा कि आपके पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो आपके मेन सोर्स है, मेन सोर्स और वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल इवेंट्स विच यू ऑब्टेन फ्रॉम सिविल रजिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि आप बताइए जो आपके पास CDR है जिसे आप क्रूड डेथ रेट कहते हैं, अगर किसी विलेज की जो आपके पास क्रूड डेथ रेट है वो आपके पास 3.75 दी गई है, क्रूड डेथ रेट अगर विलेज बी की 5.5 पर 1000 दी गई है, तो आप इस डेटा में से क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे? क्या आप बोलेंगे कि विलेज बी जो है उसकी कंडीशन बेटर है एज़ कम्पेयर टू विलेज ए? क्या आप ऐसा बोलेंगे कि विलेज ए की कंडीशन जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू बी, या ऐसा बोलेंगे कि दोनों के दोनों विलेज जो हैं वो सेम स्टैंडर्ड पर रह रहे हैं, या नन ऑफ दीज? देखिए, क्योंकि बात हमें बोली गई है कि विलेज ए की जो क्रूड डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट जो ए की है वो कितनी है सर? 3.75 है। ये कम आ रही है किससे? क्रूड डेथ रेट जो है आपकी विलेज बी की वो कितनी है? 5.5 है। सीधी बात आ रही है कि क्रूड डेथ रेट जो है वो विलेज ए की कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू द क्रूड डेथ रेट ऑफ द विलेज बी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ए विलेज की जो कंडीशन है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू विलेज बी, क्योंकि जो क्रूड डेथ रेट है ए की वो कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू बी, तो ए की कंडीशन जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू विलेज बी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, दैट विलेज ए इज़ बेटर फ्रॉम विलेज बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 37 में पूछा जा रहा है आपसे कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने बताना है कि दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है एज पर एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ कंसीडर्ड। जब आप IMR की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे, तो आपने बताना है कि नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू बताना है आपने कौन सा ट्रू है। नंबर फर्स्ट, स्टिल बर्थ्स आर इंक्लूडेड इन द इन्फेंट डेथ। नंबर सेकंड, दिस रेट कैन बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स। देखिए, जो इसके पास ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, जो स्टेटमेंट सेकंड आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि आपके पास जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं, ये गुंजाइश है सर निकाल सकते हैं, कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के लिए एक जैसा निकालना, नहीं, हम फीमेल्स के लिए भी निकाल सकते हैं अलग, मेल्स के लिए भी सेपरेट निकाल सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दूसरा तो ट्रू आ रहा है। अब देखिए, जो पहली बात आ रही है कि आपके पास जो स्टिल बर्थ मतलब जो पैदा होते होते ही मर रहे हैं बच्चे, तो स्टिल बर्थ जो है हम उनको इंक्लूड करें इन्फेंट डेथ्स में? नहीं सर, दे आर नॉट इंक्लूडेड। असल बात यह है कि जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आपके पास जो स्टिल बर्थ्स हैं, दी स्टिल बर्थ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इन्फेंट डेथ। वाइल एज क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इन्फेंट बर्थ्स आर इंक्लूडेड, लेकिन असल में ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो जो आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट आ रहा है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट आ रहा है। पूछा क्या जा रहा है? विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो ओनली सेकंड किस में है? ऑप्शन बी में आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, क्या आप हमें बताइए जो आपका क्रूड बर्थ रेट है। ठीक है जी, क्रूड बर्थ रेट अगर किसी कंट्री की 13 आ रही है, इसका मतलब ये आ रहा है कि विद इन एवरी ग्रुप ऑफ कितने ग्रुप ऑफ पीपल का आप लेंगे जहाँ पर आप मानेंगे कि एवरेज 13 बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं एवरी ईयर। क्योंकि क्रूड बर्थ रेट पर आपको कंसेप्ट आ रहा है कि अगर किसी कंट्री की क्रूड बर्थ रेट 13 है तो आप क्या मानेंगे, कितने हिस्से का आप पॉपुलेशन मानेंगे, कितने लोगों का आप ग्रुप लेंगे जहाँ पर आप मानेंगे कि भाई इतने लोगों में से जो है एवरेज में 13 बेबीज बार्न हो रहे हैं एवरी ईयर। क्या 1000 की बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, 1 लाख की बात करेंगे? नन ऑफ दीज। जब भी आप क्रूड बर्थ रेट की बात करते हैं सर, क्रूड बर्थ रेट में हमेशा हम डेटा जो है विद रेफरेंस टू 1000 लेते हैं कि क्रूड बर्थ रेट अगर किसी कंट्री की 13 है, इसका मतलब ये है अगर आप एक ग्रुप ले रहे हैं 1000 लोगों का, 1000 लोगों का आप एक ग्रुप लेंगे तो वहाँ हम मान लेंगे कि इन 1000 लोगों में से एवरेज में 13 बच्चे जो हैं एवरी ईयर पैदा हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हम मान लेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ईच वुमेन विल हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। आपने बताना है कि नीचे दिए गए डेटा में से आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट बैठ रहा है, जो आपको बताएगा, क्या बताएगा आपको कि भाई ये जो ऑप्शन है यही वो नंबर है
वो यही वो फिगर है जो दर्शाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ईच वुमेन विल हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो वो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। नहीं सर, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट तो वो आता नहीं है। नंबर सेकंड आपके पास क्या पूछा जा रहा है? टोटल फर्टिलिटी रेट। नंबर सी क्रूड बर्थ रेट या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। क्लास में भी हमने जो है फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये सारे के सारे कंसर्न वाइटल इवेंट जो हैं हमने आपके साथ अच्छे से वाइटल स्टैट्स में पढ़े हुए हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी हर एक क्लास की, सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी क्लास। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इज जनरली कंसीडर्ड एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। दिए गए ऑप्शन में से आप किसको जनरली रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी मानेंगे? नंबर ए जनरल फर्टिलिटी रेट, नंबर बी ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, नंबर सी नेट रिप्रोडक्शन रेट, और नंबर डी आपके पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ रही है। देखिए अगर आपने क्लास हमारी देखी होगी तो वहाँ हमने कंसेप्ट पढ़ा था ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। हमने बोला था सर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है? सर ये है एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स जो कोई भी वुमेन, एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ए वुमेन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑफ ऑल हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। अगर वो विच इज जनरली रिगार्डेड एज 49 ईयर्स से अगर वो जिंदा रह रही है तो एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स को कितने पैदा होंगे, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था किसमें? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में। सब्जेक्ट टू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ थ्रू आउट द पीरियड। हमने कहा था कि यही जो आपके पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, इट्स ऑफन रिगार्डेड एज द एक्सटेंट टू विच द जनरेशन ऑफ डॉटर रिप्लेस द प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ वुमेन एंड सो ऑन फॉर। ठीक है जी, हमने ये बात पढ़ा था कि सो ऑन सो फॉर जो है किस तरीके से जो आपके पास डॉटर्स हैं वो रिप्लेस करेंगे मदर्स को। तो ये कंसेप्ट हमने किस में पढ़ा था? आपके ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप कंसिडर करेंगे एज ए रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? सर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में YMCQs आपके ये कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स से क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।